अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में मुफ्ती हनीफ कुरैशी का क्या मकाम और मर्तबा है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तहरीक लब्बैक में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ कहते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी का तहरीक लब्बैक में बड़ा मकाम और मर्तबा है, जबकि कुछ तहरीक लब्बैक के कारकुन कहते हैं कि बाबा जी ने जिनको दूर दूर कुत्या फरमाया था उनका कोई मकाम और मर्तबा तहरीक में नहीं है। जबकि फैजाबाद तहरीके लब्बैक के धरने में जब मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब आए थे तो इनको बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ा था, यहां तक कि लोगों ने इनको स्टेज पर भी जाने नहीं दिया था। तहरीके लब्बैक के बहुत ही अहम कारकुन मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी के लिए बहुत ही जबरदस्त एक पैगाम जारी किया है और उसमें बता दिया है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी का तहरीके लब्बैक में क्या मकाम व मर्तबा है। जो इनको जिल्लत का सामना करना पड़ता है उसकी वजह भी मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब ने बताई है। ये क्लिप समाप्त कीजिए। इस क्लिप के साथ ही मुफ्ती गुफरान महमूद सियालवी साहब का क्लिप चलाऊंगा, जिसमें मुफ्ती साहब ने बताया है कि जहां पर बहुत सारे लोग खत्म नबूवत पर काम कर रहे हैं, अपनी भी कुर्बानियां दे रहे हैं, वहीं प्रैक्टिकली सबसे बड़ा मुहाफिज इस वक्त खत्म नबूवत का कौन है ये भी बताया जाएगा। इस क्लिप को भी जरूर सुनिएगा। इस वीडियो को आखिर तक समाप्त कीजिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें। आइए चलते हैं मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब की तरफ। ईरान से 400-500 रियाल और 400-500 डॉलर लेकर इराक के और ईरान के हनीफ कुरैशी अगर सिद्दीक अकबर और हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है, पिंडी का कुत्ता है, इसको मैं कहता हूं तू जितना भी भौंक ले, सरकार अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अजमत के अंदर कमी नहीं आ सकती। क्यों तवज्जो, एक नवी गल तुहानू अर्ज कर रहा। कातिबीन वहश बहुत थोड़े साहबा हैं जिन्होंने कुरान लिखा है और अमीर मुआविया उन साहबा में से जिन्होंने कुरान लिखा है। यानी जेड़ा बंदा अमीर मुआविया के खिलाफ बुग़्ज़ रखता है कुरान नू हक नहीं मानता, वो कुरान को पूरा उस वक्त तक मान ही नहीं सकता जिदों तक अमीर मुआविया की अदालत में ना माने, क्योंकि वही हुजूर पर नाजिल होती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम नहीं पकड़ते थे। कलम बहुत कम आपने इस्तेमाल किया। जैसे मेरे उस्ताद जब बोलते थे हजरत अमीरुल मुजाहिदीन में जल्दी जल्दी लिखता था, मैं नुक्ते नहीं डालता था क्योंकि टाइम नहीं होता था और फिक्र होती थी बाद ही भूल जाएगा। तो जब आप भी लिखते हैं वसीका नवीस कहीं से भी तहरीर लिखवाते हैं, फिक्र होती है भूल ना जाए, क्लास में लेक्चर लिखते हैं तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आपको कलम उठाने की जहमत नहीं करनी चाहिए। कुरान है जी, हमारे पास कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया महबूब और इसी तरह जब जिब्रील अमीन आकर कुरान पढ़ते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साथ साथ पढ़ते थे, दोहराते थे। फरमाया महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही। सुनिए आला हज़रत ने कितना सोना तर्जमा किया। फरमाया महबूब आप याद करने में अपनी जबान को ज्यादा हरकत न दिया करें, फरमाया और लिखा भी ना करें। ये टेंशन तो उसको हो कि जिसको भूल जाएगा, और रब सूरह आला में इरशाद फरमा चुका सनुकरिउ का फला तंसा। फरमाया महबूब लिखता वो है जिसको ये फिक्र होती है कि उसने ना लिखा तो वो भूल जाएगा, और सनुकरिउ का फला तंसा फरमाया हबीब असी तनु हिंजदा पढ़ाया है तुसी भूल नहीं सकते। फरमाया मेरे हबीब आप भूल नहीं सकते, मेरे हबीब आप भूल नहीं सकते, और आप नहीं भूल सकते, आप नहीं भूल सकते। जो फैजाबाद चला गया उसे आप नहीं भूल सकते, जो वजीराबाद चला गया उसे आप नहीं भूल सकते, जिसने आपके नामे वाला पर एक मर्तबा भी यूं कर लिया आप उसे नहीं भूल सकते। तवज्जो, अब जब कुरान नाजिल होता तो रसूलुल्लाह ने एक टीम रखी होती थी, लिखो भाई लिखो, आप लिखो, और उन लिखने वालों में एक सुनहरी नाम हजरत अमीर मुआविया का भी है। तू पौंकदा है कमीनिया, अमीर मुआविया की शान को कम करने के लिए शीशा ते देख लिया कर कभी, तेनू आप ही पता चल जाएगा कि बुग़्ज़े मुआविया ला इलाज है। बुग़्ज़े सिद्दीक भी, बुग़्ज़े हैदर भी, बुग़्ज़े इमाम अहमद रजा भी, बुग़्ज़े गौसे पाक भी, बुग़्ज़े फरीद भी, बुग़्ज़े अमीरुल मुजाहिदीन भी, ये ला इलाज मर्ज़ है।
इनका इलाज ही कोई नहीं। इसलिए हमने क्या करना है जी, साहबा का नाम आए तो सलाम, लखा सलाम, आले बैत का नाम आए लखा सलाम, रसूलां दा नाम आए, रसूलुल्लाह दा नाम आए। जड़ा है कि अगर कोई पूछे कि इस दौर में खत्मे नबुव्वत का सबसे बड़ा मुहाफिज कौन है, वल्लाह इस दौर में खत्मे नबुव्वत का सबसे बड़ा मुहाफिज जिस हस्ती का नाम वो है अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी। क्यों मैं कहता हूं खत्मे नबुव्वत में जलसा क्यों करते हो, रैलियां क्यों करते हो, धरने क्यों देते हो, लिटरेचर क्यों छापते हो, तकरीरें क्यों करते हो, तहरीरें क्यों करते हो, ताकि उम्मत मुस्तफा से जुड़ जाए। तो अपने ईमान से बताओ, जिस अंदाज में अमीर आले सुन्नत ने उम्मत को मुस्तफा से जोड़ा है, आज तक कोई जोड़ सका? ये खत्मे नबुव्वत की बहुत बड़ी खिदमत है, ये खत्मे नबुव्वत की बहुत बड़ी खिदमत है। जो बंदा सोएगा तो सुन्नत के मुताबिक, उठेगा तो सुन्नत के मुताबिक, खाएगा तो ख्याल करेगा खाना इस तरह है जिस तरह मेरे मुस्तफा ने खाया, पिएगा तो ही ख्याल करेगा पीना इस तरह है जिस तरह मेरे मुस्तफा ने पिया, पहनना है तो इस तरह जिस तरह मेरे मुस्तफा ने पहना, कारोबार करना है तो इस तरह जिस तरह शरीयत का हुक्म है, जिसकी आदात अतवार तहजीब तमद्दुन में सुन्नत मुस्तफा का नूर होगा, उस पर कौन मिर्ज़ई हमलावर हो सकता है? इस दौर में खत्म नबुव्वत की सबसे बड़ी खिदमत इत्तिबाए मुस्तफा है, सुन्नत का इहया है।